अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपनी करने जा रहे हैं क्लास 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन एक्सरसाइज 5A। क्वेश्चन नंबर 1, 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज हम 3 एंड 4 को कंटिन्यू करेंगे। गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स ऑफ द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। Give 2 possible integers for the placeholder in each of the following cases। मीन्स आपके पास ये जो से साइंस हैं ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस हैं। ठीक है, हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ा ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन हैं। अब हमने ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन, ज़ीरो किससे बड़ा होता है? ग्रेटर देन का मतलब होता है कि किससे बड़ा है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब आपने बताना है कि ज़ीरो किससे बड़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास एक इंटीजर्स लाइन होती है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो ज़ीरो किससे बड़ा है? -1 से, क्योंकि माइनस का मतलब है जैसे हमने किसी से पैसे ले लिए या हम नेगेटिव वैल्यूज़ में जाते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी, और ज़ीरो से छोटा तो -1 है। नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन -2। -2 से बड़ा क्या है? आगे 1 ही आ रहा है, क्योंकि आप इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हो कि आपने -2 का मतलब है किसी ने 2 रुपये कहीं से लिए, 2 रुपीज़ लिए किसी से, और आप कौन सा ज़्यादा इससे बेटर होगा? जिसने 1 रुपीज़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। -3 से छोटा क्या होगा? -4, क्योंकि अगर -7 आ जाए तो जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। अगर हम 1, 2 में सीधा जाएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो वैल्यूज़ कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही होती हैं, और अगर नेगेटिव में जाएं तो वो की वैल्यूज़ कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही होती हैं। विच इज़ ग्रेटर? -111 या तो -1111। अब मैंने आपको यही बताया कि जब माइनस में जाते हैं ना तो माइनस में वैल्यूज़ इंक्रीज़ जितनी ज़्यादा होंगी वो उतनी ही स्मॉल वैल्यू होगी। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बिगर है? ये। अगर हम सिर्फ वैल्यूज़ को देखें तो ये वैल्यू बिगर है, ये स्मॉलर है, लेकिन इसके साथ माइनस है इसीलिए ये वैल्यू स्मॉलर है और ये वैल्यू बिगर है। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है डाउनवर्ड, मतलब आपने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। फिर से मैं आपको नंबर लाइन, जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता नंबर लाइन का, मैं उनको बता के समझाती हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। अब आपके हिसाब से सबसे छोटा 0 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस वैल्यू के साथ माइनस लगा हो और वो जितनी बड़ी हो वो उतनी ही छोटी होती है, लेकिन डिक्रीजिंग है तो सबसे बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ पे 2 है क्योंकि ये पॉजिटिव में है। उसके बाद 0, देन -3 एंड देन -5। क्यों? क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो 2 है, फिर 0 है, फिर -3 और फिर -5। सेम इधर भी सबसे बड़ी वैल्यू 4 है, उससे छोटी 1, उससे स्मॉलर वैल्यू -2 एंड सबसे स्मॉलर -5, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन हमने अटैच कर दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 buses लेफ्ट हैदराबाद ऑन द सेम डे, 1 ट्रेवल्ड। इधर मैंने फुल क्वेश्चन नहीं लिखा, तो आप लोग अपनी बुक से क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि 1 बस ने ट्रैवल किया, बस इधर फर्स्ट बस ने ट्रैवल किया 170 किलोमीटर, ठीक है, टूवर्ड्स लाहौर। वाइल द अदर ट्रैवल, सेकंड बस ने ट्रैवल किया 66 किलोमीटर, ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मीन्स आपके पास ये हैं, एक बस
अब आपको मैं इधर ना डायग्राम से भी समझाऊंगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस एट द एंड ऑफ द डे। डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए नेक्स्ट, इधर पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अब आपके पास बसेस हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक बस टू बसेस थी, उन दोनों ने सेम टाइम पे हैदराबाद से लेफ़्ट किया, ठीक है। ये हैदराबाद है, मैं एच से इसको डिनोट कर रही हूँ। हैदराबाद, वन ट्रैवल 170 किलोमीटर टूवर्ड्स लाहौर। ये लाहौर चली गई, लाहौर चली गई और कितना ट्रैवल किया, 170 किलोमीटर। वाइल द अदर ट्रैवल 66 किलोमीटर। जो सी दूसरी बस थी उसने 66 किलोमीटर ट्रैवल किया। किस तरफ वो 66 किलोमीटर ट्रैवल करके गई, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक लाहौर की तरफ गई, ठीक है। वाइल द अदर ट्रैवल 66 किलोमीटर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दूसरी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गई। अब आपने बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस एट द एंड ऑफ द डे। इन दोनों बसेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आप समझें इसके साथ हम माइनस का साइन ऐड कर देंगे। -66 किलोमीटर, बिकॉज ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गई थी। अच्छा, अब दो बसेस हैं, एक का डिस्टेंस 170 किलोमीटर था। चूँकि डिस्टेंस तो दोनों बसेस ने कवर किया, ठीक है, दोनों बसेस ने, एक ने 170, एक ने 66, लेकिन इसने ऑपोजिट में किया, इसने 170 डायरेक्ट किया लाहौर की तरफ। दोनों ने डिस्टेंस तो कवर किया। इन दोनों के डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम इन दोनों की, एक बस यहाँ पर है, एक बस यहाँ पर है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट, आप बताएं। नहीं जी, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव में आ रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। सॉरी, 170 किलोमीटर, बिगर वैल्यू पहले लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस 66 किलोमीटर। जब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 236 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हैं और सिंपली आप इनको प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे साइंस लगा के करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 5B में इंशाल्लाह, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।